आपको शनि ग्रह से बचना है तो शनि ग्रह से बचने के लिए जरूरी है कि शनि ग्रह के जिसको शनि ज्यादा नजर रखता है, जिसको शनि बहुत मानता है, उसको दुखी मत कीजिए। उसको शनि ग्रह कहता है कि इसको कोई कुछ करेगा तो हम तोरा छोड़ेंगे नहीं। और लोग अक्सर किसको डांटते हैं? उन्हीं सब। कहियो देख लिया तो सुनते होगे बड़ी अमीर था बाबू, बड़ी अमीर था, भीख मांगा हो गया, डांटा होगा कहियो बढ़िया से बरिया रहे। ये टाइप का ज्योतिष रहे कि भाई आपको अगर शनि ग्रह को प्रसन्न करना है तो मजदूर की सैलरी होती है, जो उसका दिहाड़ी होता है, वो उसका पसीना सूखने से पहले देना होता है। यही वजह है ना कि भारत को हर इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से व्याख्या किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने सहूलियत के हिसाब से। पहला आक्रमणकारी यूनानी थे सब, और यही ज्योतिष सिखा के गया सब भारत में। आज तो उन्हीं सब का ज्योतिष लेके हम लोग भाज रहे हैं। लोग नहीं समझे। ज्योतिष में सबसे ज्यादा बुरा हाल जानते हो किसका था? कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा डरा हुआ था सब ज्योतिष। सब वो किसी के हाथे पर नहीं देख रहा था सब न, तो सब लोग पूछ रहे थे तो कोरोना से पहले का ही नहीं बताए थे कि भीषण आपदा आने वाली है। बता रहा था सब। आजकल ऑनलाइन घूम रहा है सब, नहीं समझ गया? आजकल ऑनलाइन घूम रहा है सब। ऐसे ऐसे ये सब टाइप से थोड़ी ज्योतिष को कई ऐसे अच्छे ज्योतिष भी मिले, जैसे शनि ग्रह है। आपको शनि ग्रह से बचना है तो शनि ग्रह से बचने के लिए जरूरी है कि शनि ग्रह के जिसको शनि ज्यादा नजर रखता है, जिसको शनि बहुत मानता है, उसको दुखी मत कीजिए। शनि ग्रह से बचे रहिएगा। जैसे हम किसी को बहुत मानते हैं, आप ओकरे से लड़ लीजिएगा तो हम तो आपका व्यवस्था कर देंगे। जैसे हम आप लोग को बहुत मानते हैं, कोई आप पे फर्जी केस कर देगा तो हम तो व्यवस्था कर देंगे उसका। तो शनि ग्रह किसको मानता है? जो मजदूर हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, जैसे रिक्शा वाला, पायलट नहीं मशीन से चला रहा है पायलट, रिक्शा वाला जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठेला वाला, ईंटा धोने वाला, झाड़ू मारने वाला, शारीरिक श्रम करने वाला, उसको शनि ग्रह कहता है कि इसको कोई कुछ करेगा तो हम तोरा छोड़ेंगे नहीं। और लोग अक्सर किसको डांटते हैं? उन्हीं सबको। शनि बर्दाश्त करते रहता है, करते रहता है। कहियो देख लिया तो सुनते होगे बड़ी अमीर था बाबू, बड़ी अमीर था, भीख मांगा हो गया, डांटा होगा कहियो बढ़िया से बरिया रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो जो मजदूर भी हैं लोग, वो लोग भी, शनि भी उनसे कहता है ईमानदारी से काम करो। न्याय का देवता बोला जाता है शनि को। कहता है ईमानदारी से काम करना, तुमको यहां से वहां पहुंचा देंगे। ऐसे टाइम कटेगा ना कि मालिक नहीं है तो खाए नहीं बनाओ, आराम करो, तो तोरो छोड़ देंगे हम। तो ऐसा जो ज्योतिष होता है, जिस ज्योतिष को मानने से समाज को, मतलब व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज का लाभ होता है, ऐसा ज्योतिष बहुत अच्छे होते हैं लोग। ये टाइप का ज्योतिष रहे कि भाई आपको अगर शनि ग्रह को प्रसन्न करना है तो मजदूर की सैलरी होती है, जो उसका दिहाड़ी होता है, वो उसका पसीना सूखने से पहले देना होता है। तो शनि एकदम क्या रहेगा? खुश रहेगा। तो अब आप कहिएगा कि फलानिया काम कीजिए, कीजिए, वो सबसे कौन सी मतलब होता है? का डेवलपमेंट हुआ गुप्त काल में। जितना साहित्य हुई तो देख रहे हैं ना, ये गुप्त वालों ने चालू किया था। वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप देख रहे हैं ना, ये गुप्त काल वालों ने चालू किया था। वरना गुप्त काल से पहले जो हिंदू धर्म था उसमें त्योहार बहुत कम थे। अब बौद्ध धर्म को लोग बहुत तेजी से अपना रहे थे, तो गुप्त काल वालों ने दिमाग लगाया कि त्योहार बड़ी कम है, त्योहार रहता है तो धर्म ताजा हो जाता है। नहीं समझे? जैसे नवरात्रि आया, धर्म तुरंत ताजा हो गया। आदमी ना पाप करने के लिए इंतजार करता है, नवरात्रि खत्म हो जाओ, रावण को मारेगा, अब फिर वही करने लगा। अरे सब में, केवल नवरात्रि की नहीं है, रमजान में आदमी टिपैले रहता है, हाई फिल्म देखेंगे रमजान बाद। जो इसमें मुसलमान होंगे लोग, बताओ रमजान में फिल्म देखते हैं लोग? नहीं देखा जाता है, ऐसा मना किया जाता है। इस्लाम धर्म में फिल्म देखना नहीं है, वो बड़ा मना है इस सब चीज में। लेकिन क्या है, रमजान में तो रमजान में टिकैले रहता है। सावन में 1 महीना सावन रहता है, टिकैले रहता है कि सावन कहिया खत्म होगा, ओई दीने मटन आएगा, चिकन ओई दीने आएगा यहाँ पे। तो गुप्त काल में देखा गया कि भाई साहब ये हिंदू धर्म में उतने त्योहार वगैरह नहीं है, जिस वजह से लोगों का जो धर्म है वो दोबारा रिवीजन नहीं हो रहा है। तो कहा गया महीना में तो एक आध को तो होना ही चाहिए भाई। सावन खत्म तो जैसे खत्म हुआ तो रक्षाबंधन, वो खत्म हुआ दुर्गा पूजा, तनी गैप हुआ
दिवाली, तनिगर बुआ छठ, तले मकर संक्रांति, कोई बढ़िया काम नहीं करना, खरमास लग जाता है। और उसके बाद तिलकुट उलकुट खाइए, फिर तले सरस्वती पूजा खत्म हुआ कि महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि खत्म हुआ कि होली खत्म हुआ कि चैती छठ खत्म हुआ कि रामनवमी। नहीं समझ में आ गया? आने वाला है ना रामनवमी, कल परसों है, कल है कि परसों है। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है किसने दिया था? गुप्त काल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब चीजें बहुत है, पहले इतना वो नहीं। हालांकि ऐतिहासिक चीजें, कई बार धार्मिक लोग ऐतिहासिक चीजों को लगते हैं चैलेंज करने, बताइए कैसे हुआ। अरे भाई जो लिखल है हम पढ़ के आए हैं, हम बता दे रहे हैं, काम खत्म। अब ऐसा थोड़े होता है कि आप जो बोलिएगा तो हम भी बोले, समझे? तो धार्मिक लोगों से आप जीत नहीं पाइएगा, इसलिए जहां धार्मिक मुद्दों पे बहस होना वहां चुपचाप साइड हो जाइएगा। समझ में आ गया? क्योंकि आप कहते हैं, आधुनिक विचार कहती है, साइंस कहता है कि तर्क करो, और धर्म कहता है तर्क करेगा, पापी अधर्मी नरक में जाएगा, जहन्नुमी, तर्क करता है, तुम तर्क करेगा, जो बोल रहे हैं मान चुपचाप, तर्क करेगा तुम, मार इसको, बहिष्कार करो इसको, तर्क करता है यहाँ पे। तो धार्मिक चीज में देर तर्क वर्क नहीं होता है यहाँ पे। और साइंस में अगर बहुत ज्यादा धार्मिक बने रहिएगा ना, तो तर्क करने की क्षमता ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन इन सब करने की वो पूछबे नहीं करेगा। काम कहते हैं वैसे जाओ यहाँ, जो बोल रहा है चुपचाप मान जाओ यहाँ, नहीं समझे? इस सब चीजों पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अब जैसे रमजान है, जिसकी आस्था है वो रोजा रहेगा, सावन है, दोनों को देखिए, 1 महीना वहां मीट मांस नहीं खाना है, और यहाँ तो 1 महीना तक आपको दिन में कुछ भी नहीं खाना है, शाम सूरज ढलने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। दिन भर में भाई खाए हो आप, जिसका मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, भाषण मत दो। नहीं समझ में आ गया? हमारे यहाँ सावन में कोई नहीं खा सकता है, सख्त नियम है, कोई एम्प्लॉय नहीं खा सकता है। घरे जाके खाना है तो क्या करें हम, मना तो घर में घुस के तो नहीं मना कर सकते, ये हमारे कैंपस में नहीं बन सकता है। और रमजान में जिसको खाना है चुपचाप घरे जाके खाओ, सामने नहीं खाना है। तो जिसको आस्था है वो माने। यहाँ पे कोई मान के चलो कोई दिन भर भूखले हो, कोई तुम बढ़िया से खाओ, बड़ा बढ़िया बनाया होगा और लौट जाएगा, नहीं लगेगा यहाँ भाई। जिसको खाना है खाओ, कौन मना कर रहा है यहाँ? जिसको जो करना है करो, बट दूसरे का भी रेस्पेक्ट करो, यही होता है आपका इंसान। कई बार आदमी पूछता है, एक आदमी पूछ रहे धर्म बड़ा कि देश, इससे भी बड़ा होता है एक तो इंसानियत। वो देश में रह के क्या करेंगे जहां किसी पे इंसानियत ना हो? क्या होगा देश में जब दिल्ली जैसे निर्भया कांड में एक लड़की जा रही जिसका रेप करके मार दिया गया, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई थी। अगर देश में इंसानियत खत्म हो जाए, हर गली हर चौराहे पे ऐसी घटना मिले, तो क्या आप ऐसे भारत में रहना चाहिएगा? तो देश से भी बड़ा क्या है? इंसानियत। क्योंकि अगर देश छोटा भी रहे, देश गरीब भी रहे, लेकिन अगर इंसानियत है तो खुशहाली होगी। याद करिए प्राचीन काल में वह अयोध्या सोने की नहीं थी, अयोध्या जमीन देश सोने की नहीं थी, लंका सोने का था। लंका किस चीज का? सोना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? लंका में किसी के पास इंसानियत नहीं थी, और अयोध्या वो जगह थी जहां निर्जीव पत्थर कण कण में मानवता और इंसानियत भरी हुई। तो इस सबसे ऊपर एक चीज होता है इंसानियत, जो हम सब भूल रहे हैं। क्योंकि हमारी भारत की पहचान एक जमीन के टुकड़े से नहीं थी, इंसानियत से थी। ये एकमात्र जो देश था जहां वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब मतलब होता फैमिली, वसुधा मतलब होता पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी। तुम लोग ना उर्दूए जानता है ना हिंदी जानता है, हाँ संस्कृत हिंदी। वसुधा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। वसुधैव मतलब पूरी पृथ्वी, पूरा पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, पूरा पृथ्वी ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। समझा गया? वसुंधरा मतलब पृथ्वी होती है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है पूरी वसुंधरा पे राज करता है, मतलब पृथ्वी पर वीर भोग्य वसुंधरा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये सब तुम लोग को